वर्षा में पानी गिरता है। जो भरे हुए पहाड़ हैं बड़े बड़े, वे उस पानी से वंचित रह जाते हैं। पानी गिरता है और बह जाता है। लेकिन जो गहरे खड्डे खाइयां हैं वे भर जाती हैं और झीलें हो जाती हैं। जो खाली हैं गड्ढे वे भर जाते हैं और जो भरे हुए टीले हैं वे खाली रह जाते हैं। परमात्मा के भी वर्षा निरंतर और प्रतिक्षण हो रही है। जीवन भी प्रतिक्षण बरस रहा है। जो भीतर खाली हैं वे भर जाएंगे, जो भीतर भरे हुए हैं वे खाली रह जाएंगे। लेकिन हम सब भरने की दौड़ में अपने को भरते चले जाते हैं, भीतर से भी बाहर से। बाहर वस्त्र इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, मकान इकट्ठा करते हैं, भीतर विचार इकट्ठे करते हैं, शास्त्र इकट्ठे करते हैं, शब्द इकट्ठे करते हैं। भीतर इनको इकट्ठा करते हैं, बाहर इनको इकट्ठा करते हैं। जब किसी को इस पागलपन का बोध भी होता है कि मैं अपने को भर के ही खाली रखता हूं, भरने की वजह से ही मैं उस चीज के भरने से वंचित रह जाऊंगा जो मुझे भरती तो मेरे प्राण पुलकित होते और अमृत को उपलब्ध होते। जब उस किसी को यह ख्याल होता है तो वो घर छोड़ता है, मकान छोड़ता है, पत्नी बच्चे छोड़ता है, लेकिन भीतर वो शब्द और शास्त्र जो भरे हैं उनको फिर भी नहीं छोड़ता। बाहर का मकान किसी को भरता नहीं है, बाहर के मित्र और परिजन और परिजन किसी को भरते नहीं है, लेकिन भीतर के आग्रह और भीतर के विचार भरते हैं। जो उनको छोड़ने को राजी हो जाता है वही सन्यासी है। जो भीतर से सब शब्दों और विचारों को छोड़ के खाली होने को तैयार हो जाता है वही त्यागी है, वही अपरिग्रही है। विचार का अपरिग्रह पहला सूत्र है। विचार के प्रति अपरिग्रह का भाव। विचार को इकट्ठा नहीं करना, छोड़ना है, जाने देना है, ताकि वही रह जाए मेरे भीतर। वही जो विचार नहीं है बल्कि मेरी आत्मा है, मेरी सत्ता है, मेरा स्वत्व है। वही जो मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा ऑथेंटिक बीइंग है, वही रह जाए और सारे विचार का ऊहापोह चला जाए, सारे विचार झड़ जाएं। अकेला वही रह जाए जो मेरी शुद्ध सत्ता है। उस शुद्ध सत्ता के एकांत अनुभव में, उस शुद्ध सत्ता के खाली अनुभव में जो उपलब्ध होता है वही सत्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है या कोई और नाम। विचार के प्रति अभी हमारा परिग्रह का भाव है। इकट्ठा करो। अभी मैं यहां आपसे बोल रहा हूं, आप मेरे विचारों को इकट्ठा करके ले जा सकते हैं। मेरे विचार आपके भीतर इकट्ठे होकर आपका नुकसान करेंगे, आपका कोई हित नहीं कर सकते। वो भीड़ और आपके भीतर बढ़ जाएगी। वहां और कुछ लोग विराजमान थे, मैं भी वहां बैठ जाऊंगा। वहां वैसे ही काफी लोग भरे हुए थे, कोई जगह ना थी, और एक आदमी आपके भीतर चला गया और कुछ विचारों ने जाके आपके भीतर उत्पात शुरू हो जाएगा। विचार के प्रति परिग्रह का भाव न रखें, उसे इकट्ठा नहीं करना है। उसे इकट्ठा कर करके भीतर भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, उसे रटना नहीं है, उसे याद नहीं करना है, उससे स्मृति को नहीं भर लेना है। फिर क्या करना है? उसके प्रति एक अपरिग्रह का भाव हो। अपरिग्रह के भाव का अर्थ है कि संग्रह मुझे नहीं करना है। समझ और बात है, संग्रह और बात है। मैं जो कह रहा हूं उसे समझना और बात है, उसे संग्रह कर लेना और बात है। महावीर ने, बुद्ध ने, कृष्ण ने जो कहा है उसे समझना और बात है, उसे संग्रह कर लेना और बात है। समझ संग्रह नहीं है, समझ संग्रह नहीं है। समझ में कोई संग्रह नहीं होता, और जहां संग्रह होता है वहां समझ नहीं होती। संग्रह वही करना चाहता है जो समझ नहीं पाता। जो समझ पाता है संग्रह का कोई प्रश्न नहीं होता। हम केवल उन्हीं बातों को याद रखना चाहते हैं जिन बातों को हम नहीं समझ पाते। जिन बातों को हम समझ पाते हैं उन्हें याद नहीं रखना होता। उन्हें याद रखने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनको मेमोरी में रखने का, स्मृति में रखने का कोई प्रश्न नहीं रहता। संग्रह का भाव न हो, जीवन को समझने का भाव हो।
समझने के भाव से ज्ञान उपलब्ध होता है, संग्रह की वृत्ति से पांडित्य उपलब्ध होता है। पांडित्य और ज्ञान बिल्कुल शत्रु हैं। पंडित कभी ज्ञानी नहीं होता है, और ज्ञानी के पंडित होने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। एक मौलिक रूप से यह ध्यान जीवन में रहे कि मैं विचारों को संग्रह करने के पीछे तो नहीं पड़ा हूं। क्या होगा संग्रह से? क्या होगा? सब संग्रह उधार होगा, दूसरों का होगा। समझ मेरी होगी, अपनी होगी। संग्रह हमेशा दूसरों से होगा। समझ मेरी होगी, संग्रह दूसरों से होगा। संग्रह बासा और उधार होगा, समझ ताजी और फ्रेश, जीवंत और युवा होगी। समझ मुक्त करती है, संग्रह बांधता है। समझ मुक्त करती है, समझ स्वतंत्र करती है, संग्रह बांधता है, जंजीरों की तरह जकड़ लेता है। जो लोग शब्द और शास्त्र के संग्रह में पड़ जाते हैं, उन्हें समझना कठिन ही हो जाता है। वो कुछ भी नहीं समझते, फिर वो समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जहां समझ मुक्ति चाहती है, ताजगी चाहती है, बासापन नहीं, उधारपन नहीं, वहां संग्रह सब उधार कर देता है। वे जब जीवन को भी देखते हैं तो अपने शब्दों को बीच में लेकर देखते हैं। शब्द बीच में आ जाते हैं, जीवन उस तरफ खड़ा रह जाता है। एक बार ऐसा हुआ, चीन में एक बहुत बड़ा बाजार भरा हुआ था, एक बड़ा मेला भरा हुआ था। एक कुआं था, उस मेले के पास ही बहुत भीड़ भाड़ थी, और एक आदमी उस कुएं में गिर पड़ा। कुएं पर कोई पाट न था, कोई किनार न थी। कोई आदमी उसमें गिर पड़ा। वो जैसे गिरा था, वो नीचे से चिल्लाया कि मुझे बचाओ। इतना शोरगुल था, वहां कौन सुनता। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु उस कुएं के पास से निकलता था, उसे आवाज सुनाई पड़ी। उसने कुएं में झांक कर देखा, वहां एक आदमी डूब रहा है। उस आदमी ने प्रार्थना की कि मुझे बचाओ, लेकिन उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, मित्र, अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, भोगो। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। मेरे बचाने से क्या होगा? कोई किसी को बचा सकता है? शास्त्र में क्या लिखा है? कोई किसी को नहीं बचा सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमन ही नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? और मैं अगर किसी तरह बचाने की भी कोशिश करूं तो मैं और कर्मों का बंध करूंगा, राग दिखला के कि मैंने तुमको बचाना चाहा। तो उचित है, कभी कोई पाप किया होगा, उसका फल भोग रहा है, उसको भोग लो ताकि आगे के लिए निपटारा हो जाए। ये शास्त्र बोल रहे थे, जीवन सामने खड़ा था, एक आदमी डूब रहा था, शास्त्र बीच में आ गया। वो भिक्षु चला गया उससे कह के कि मन को शांत रखो, शांत रखने से सब होता है, और जो विपत्ति आई है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, उसको भोग लो। भोगने से उसकी निर्जरा हो जाएगी। वो आदमी चिल्लाता रहा, भिक्षु आगे चला गया। उसके पीछे से एक कन्फ्यूशियन मांग आया, एक कन्फ्यूशियस को मानने वाला भिक्षु आया। वो आदमी चिल्ला रहा था, उसने झांक कर देखा, उसने कहा कि 1000 बार कहा है कन्फ्यूशियस ने कि अगर राज्य ठीक ना हो तो बड़े उपद्रव होते हैं। राज्य ठीक नहीं है, इसलिए कुआं बिना पाट का है। मैं अभी जाता हूं और एक आंदोलन खड़ा करता हूं कि राज्य बदले, क्रांति हो, सब कुओं पे पाट होने चाहिए, नहीं तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखो ये आदमी मर रहा है। वो आदमी मरता था, उसने चिल्ला के लोगों को इकट्ठा किया कि मित्रों आओ, ये देखो राज्य की भूल। और जब राज्य भूल में होता तो सब भूल हो जाती। कन्फ्यूशियस का ऐसा मानना है, राज्य ठीक हो तो सब ठीक हो जाए। वो भिक्षु गया और भीड़ में बाजार में चिल्लाने लगा कि देखो मित्रों, राज्य की गड़बड़ी, कुएं पर पाट नहीं है, एक आदमी डूब रहा है, मर रहा है। लेकिन उसने उसे निकालने का कोई सवाल नहीं था, पूछने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि कन्फ्यूशियस के शास्त्र बीच में आ गए। पीछे से एक ईसाई मिशनरी भी आया, उसने देखा कि वो आदमी डूब रहा है। उसने फौरन स्मरण किया कि क्राइस्ट ने कहा है कि मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। वो जल्दी से कूदा, उस आदमी को निकाल के बाहर लाया। शायद आप सोचेंगे कि तीसरे आदमी ने बहुत बेहतर काम किया। नहीं, ये भी न करता। इसके बीच में भी शास्त्र है, इसने भी मनुष्य को नहीं बचाया।
इसने भी नहीं बचाया, इसने भी जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। इसने भी शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य की सेवा परमात्मा की सेवा है, इसलिए कूदा और बचा लाया है। यहां भी शास्त्री बीच में खड़ा है, जीवन यहां भी नहीं है। ये कहानी किसी ईसाई मिशनरी ने गढ़ी है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि इस तीसरे मामले में भी वही बात है जो दो मामलों में थी। उनके शास्त्रों में वो लिखा था, उन्होंने वो किया। इसके शास्त्र में ये लिखा था, इसने ये किया। लेकिन तीनों के बीच में शास्त्र है, जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन को देखना, उसके बहुविध रूपों में और उसे समझना, और उस जीवन की समझ से जो कृत्य निकले वो कृत्य मुक्तिदायी है। और वो कृत्य, वो जो जीवन की समझ से आता है, वही कृत्य धर्म है। लेकिन शब्द और शास्त्र सब तरफ जीवन को, सब तरफ जीवन और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं।